जिस बेटे के लिए तूने रात को रात नहीं समझा, जिस बेटे की तरक्की के लिए तूने धूप को धूप नहीं समझा, जिस बेटे की तरक्की के लिए तूने सफर को सफर नहीं समझा, वो बेटा तेरा न गुस्ल के करीब है, न कफन के करीब है, न नमाज़े जनाजा के करीब है। अरे अपने बच्चों को इतना तो कम से कम तालीम से आगाह कर दो, इतना तो कम से कम इल्मे दीन से वाकिफ करा दो कि जब तुम दुनिया से जाओ तुम्हारे गुस्ल की नंबर आए, तुम्हारे गुस्ल की बारी का नंबर आए तो तुम्हारा बेटा खड़ा होके कह दे मेरे बाप को गुस्ल देने वाला मुल्ला जी नहीं बल्कि सगा बेटा बाप को अपने हाथ से गुस्ल देगा। हो सकता है रब्बुल आलमीन को ये अता पसंद आ जाए, बेटे की भी मग़फ़िरत हो जाए और बाप की भी मग़फ़िरत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिरी तारीख मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो जाएगी लंबी तकरीर और काफी लंबी हो भी चुकी है, अब मैं लंबी नहीं करूंगा, आखिरी 2-3 मिनट की गुफ्तगू। भाई जो भी नेकी करो, छोटी हो या बड़ी, हर छोटी नेकी को ये समझ के करो कि रब वो गफूरुर रहीम है, हो सकता है इसी छोटी नेकी को कबूल फरमा ले। आमीन। बेशक बड़े गुनाह से भी बचो और छोटे गुनाह से भी बचो, इसलिए कि वो रब है जब पकड़ करने पे आता है बड़े बड़े नेकोकारों को पकड़ लेता है, और वो जब बख्शने पे आता है तो बड़े बड़े गुनाहगारों को भी बख्श देता है। वो रब है। जो भी काम करो, मैं इसलिए तो कहता हूँ तीजा हो या 40वां हो या बरसी हो, दावत महल्ले वालों की मत करो, रिश्तेदारों की मत करो, दावत करना है तो गरीब मिस्कीन फकीरों की करो। बेशक बेशक ये समझ के दावत करो कि कोई गरीब तुम्हारे दस्तरखान पे आ जाए, पेट भर के खाना खा के जाए, दुआ दे के जाए, इंशाअल्लाह खिलाने वाले का भी बेड़ा पार है और जिसके नाम से खिलाया जा रहा है उसका भी बेड़ा। बेशक बेशक बेशक। वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। इमाम गजाली को कौन नहीं जानता? इमाम गजाली हुज्जतुल इस्लाम, इमाम गजाली बड़ा बड़ा काम दीन का किया है आपने, मगर जानते हो इमाम गजाली का इंतकाल हुआ तो किसी मुतक़िद ने, किसी चाहने वाले ने आपको ख्वाब में देखा और कहा हुजूर हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली ये बताओ अल्लाह ने आपके साथ कैसा मामला किया। इमाम गजाली हालत ख्वाब में बयान करते हैं। और एक बात मैं बता दूं, ख्वाब है, अगर तुम मरहूम के ताल्लुक या मरहूमा के ताल्लुक से जैसा देखोगे वो वैसा ही अगर तुमने मरने वाले को अच्छी हालत में देखा है तो समझ लो वो अच्छी जगह है, और तुमने परेशान देखा है तो उसके लिए सदका करो, उसके लिए दुआ करो, उसके लिए इरसाले सवाब करो, क्योंकि वो परेशानी में है। इमाम गजाली को देखा, चाहने वाले ने पूछा हुजूर आपको तो अल्लाह ने बख्श दिया होगा, आपका तो काम ही इतना है। इमाम गजाली ने पूछने वाले से ख्वाब में पूछा तूने ये कहा कि अल्लाह ने मुझे बख्श दिया होगा? हाँ बेशक अल्लाह ने मुझे बख्शा है। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह, अल्लाह ने मुझे बख्शा है। मगर पूछने वाले ये तो पूछ के बख्शा किस वजह से? क्या बात है, वाह वाह। बख्शा किस वजह से है? इमाम गजाली का पूछने वाला जो अकीदत रखने वाला था उसने कहा हुजूर आपने तो बड़ी हदीसें लिखी हैं, बड़ा दीन का काम किया, तसव्वुफ पे बड़ी बड़ी कुतुब तसानी फरमाई है, आपको अल्लाह ने इस नेकी से बख्श दिया होगा। आखिरी बात सुना रहा हूँ, इमाम गजाली ने फरमाया नहीं, अल्लाह ने मुझे इस वजह से नहीं बख्शा, अल्लाह ने मुझे इस वजह से नहीं बख्शा। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये देखो ये सुन्नियों का ही मुकद्दर है, फूलों का भी बेशक बेशक मुकद्दर है। हम जब जिंदा होते हैं तब भी हमारे गले में पहनाए जाते हैं, और हमारा कोई सुन्नी जाता है तो कब्र पे फूल डाले जाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह, बोलो या रसूल अल्लाह। और इस फूल की कदर किया करो, इस फूल की जो आले रसूल के गले में पड़ा है, इस फूल की कदर करो, क्योंकि आले रसूल इनकी जो जड़ है, हमारी जो जड़ है मुस्तफा जाने रहमत। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। ये जो फूल है ना, ये जो फूल है ये मुस्तफा का पसीना मुबारक है। सुभान अल्लाह, वाह।
बात है, क्या बात है। मैंने पढ़ा है कि मुस्तफ़ा जब मेराज में तशरीफ ले जा रहे थे, इख्तिलाफ है रिवायत में, एक में तो ये हुजूर को पसीना आया, मेराज में तशरीफ ले जा रहे थे तो पसीना टपका जमीन पे, तो अल्लाह ने गुलाब का पौधा पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नूरानी बुराक पे नबी सवार थे, उस बुराक को पसीना आया, उसकी बूंद टपकी तो अल्लाह ने गुलाब का पौधा पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह, मोहब्बत करते हैं क्योंकि हम तो निस्बतों वाले ना, बेशक यार हम तो निस्बतों वाले हैं। हक बात, यूं तो मौलवी सब हैं, यूं तो मौलवी सब है, मगर ये आला है, ये आला है क्योंकि इनका खानदान सबसे आला है। अरे ये सैयद साहब इनका खानदान सबसे आला है। और इसी खानदान के बारे में तो मेरे रजा ने फरमाया है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अभी गैरों में तकरीर हो रही थी हज़रत, अभी गैरों में तकरीर हो रही थी संभल के इलाके में, वो इस शेर को बहुत पढ़ते हैं, जो आला हज़रत के बगावत रखने वाले हैं, आला से दुश्मनी रखने वाले हैं, इस शेर को खूब पढ़ते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, मगर आला हज़रत से खूब रखते हैं, आला हज़रत से बगावत रखते हैं। मैंने उन्हीं के बीच में ये कहा, मैंने कहा या नादानो अब भी अकल ले लो, तुम तो सिर्फ ये हो अली का नाम लेके तारीफ करते हो, इमाम कासिम का नाम लेके तारीफ करते हो, इमाम मूसा काजिम का नाम लेके तारीफ करते हो, तुम अलग अलग करके सबका नाम लेके तारीफ करते हो, मगर मेरे रज़ा ने जब तारीफ की है तो पूरे खानदान की तारीफ कर दी कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत सब घराना नूर का। बात बहुत आगे बढ़ गई, मैंने 2-3 मिनट का वादा किया था, ये फूल बीच में आ गए तो फूल के ताल्लुक से मैं बोल बैठा, मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। गजाली को ख्वाब में देखा, पूछा हुजूर आपको तो अल्लाह ने बख्श दिया होगा, कहाँ बख्श तो दिया, मगर पूछने वाले ये तो पूछ बख्शा क्यों? पूछने वाले ने पूछा हुजूर बता दो क्यों बख्शा? इमाम गजाली का जुमला, तवज्जो से मेरी तरफ। इमाम गजाली ने फरमाया पूछने वाले तू जानता है, एक दिन में हदीस लिखने, गौर से आखिरी बात, हदीस लिखने के लिए बैठा था, मेरे हाथ में लकड़ी का कलम था। इमाम गजाली फरमाते हैं कि जब मैंने लकड़ी के कलम की नोक को एक प्याले में जिसमें रोशनाई थी उसमें कलम की नोक को डुबोया और डुबो के मैंने कलम को छोड़ दिया। इमाम गजाली फरमाते हैं अचानक में हवा में उड़ती उड़ती एक मक्खी आ गई, मेरे कलम की नोक पे बैठ गई, मैंने सोचा कि मक्खी को उड़ा दूं, जल्दी से हदीस लिख दूं। अभी मैंने सोचा ही था, मेरे दिल ने मुझसे कहा ए गजाली कहीं ऐसा ना हो ये मक्खी प्यासी उड़ जाए और कयामत में अल्लाह तुझसे ये पूछ ले कि तूने मक्खी की प्यास का ख्याल नहीं किया। एक पूछने वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत को मेरी अदा इतनी पसंद आ गई कि मक्खी के साथ हमदर्दी करने की वजह से अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सोचो एक मक्खी के साथ इतना बड़ा जबरदस्त आलिम दीन सूफिया किराम में से जिनका मकाम बहुत आला है, उस इमाम गजाली की हालत एक मक्खी के साथ हमदर्दी करने से बख्शिश मिल सकती है। तो मुसलमानों तुम अपने दस्तरखान पे मक्खी को नहीं इंसानों को, मुस्तफ़ा के गुलामों को खाना खिलाओगे, नंगों को कपड़े पहनाओगे, परेशान हाल की परेशानी दूर करोगे तो मेरा ईमान बोलता है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी मग़फ़िरत क्यों नहीं फरमाएगा। हमें यकीन है अल्लाह गफूर रहीम है, हम पे रहम फरमाएगा। अल्लाह फरमाता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम कहीं भी घूमे फिरते रहो मौत तुम्हें पालेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा, अगर सख्त से सख्त किलों में भी फिट हो जाओगे तो मौत तुम्हें जरूर पालेगी। जब मौत आएगी हमें जाना है तो हमें तैयारी करनी पड़ेगी। दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा बसा लो, अपने कदम को नेक की तरफ बढ़ा लो, इंशाअल्लाह हम हिंदुस्तान में भी कामयाब रहेंगे और कब्रिस्तान में भी कामयाब रहेंगे। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला मेरे बोलने में आपके सुनने में जो कसदन साहब गलती हो हुजूर के सबके मुआफ़ फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। आमीन। क्या देर हो गई है सवालों जवाब में।
क्या देर हो गई है सवालो जवाब में, नामे नबी लिखा है जो दिल की किताब में। जी खैरात दे गया है गेसुए रसूल, वाह क्या बात है, वाह वाह। खैरात दे गया है गेसुए रसूल, वरना महक कहाँ थी चमन के गुलाब में। वाह वाह सुभान अल्लाह। खैरात दे गया है गेसुए रसूल, वरना महक कहाँ थी चमन के गुलाब में। इब्तिदा से अब तक बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं, चेहरों पर मुस्कुराहट है और अब रौनकों में इजाफा हो गया है। खुशी इस बात की है कि माइक भी बहुत अच्छा बोलना शुरू हो गया है। सुभान अल्लाह। क्यों ना हो, शहजादा-ए रसूल की आमद है, शहजादा-ए जिगर गुशे बुतूल की आमद है। और मैं तो यूं कहूँगा ये वक्त मेरे दोस्तों सचमुच खुशी का है, पेशे नजर में ओ जमाल औलादे अली का है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हाथों को उठा करके दिखा सकते हैं कितने लोग शेर सुनना चाहते हैं? सभी सुनना चाहते हैं? माशाल्लाह भाई बड़ी मोहब्बत से बोल रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। ये वक्त मेरे दोस्तों सचमुच खुशी का है, पेशे नजर में ओ जमाल औलादे अली का है। आमद से जिनकी हो गई है तजल्ली की बारिशें, आमद से जिनकी हो गई हैं तजल्ली की बारिशें, चेहरा ही लग रहा है किसी जन्नती का है। सुभान अल्लाह, वाह। चेहरा ही लग रहा है, चेहरा ही लग रहा है किसी जन्नती का है। और मुबारक हो रवाने वालों, बिलखुसूस साहिब खाना को, देने ये हमको जमाल आए हैं, करने ये हमको माला माल आए हैं। देने ये हमको जमाल आए हैं, करने ये हमको माला माल आए हैं। मुबारक हो, मुबारक हो जलसे वालों, तुम्हारे जलसे में बीबी जहरा के लाल आए हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह। तुम्हारे जलसे में बढ़िया बोल रहा, जलसे वालों मुबारक हो, तुम्हारे जलसे में, तुम्हारे जलसे में बीबी जहरा के लाल आए हैं। इनके मकाम का, इनके मर्तबे का हमारी सोचों से ऊपर जाकर के कहीं ठिकाना हुआ करता है। हम इनके मनसब को नहीं पहचान सकते। मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, भरम हुसैन ही रखें गुलाम ज़ादों का। क्या बात है। शेर सुनना चाहते तो जरा बेदारी का सबूत दें, हाथ उठा करके बोले सुभान अल्लाह। शहजादा-ए रसूल की आमद है, दीवाने मचल जाया करते हैं। सैयद साहब की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठाइए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। शायर कहता है मकाम कितना है ऊंचा, मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, भरम हुसैन ही रखे गुलाम ज़ादों का। और लगा कर ना रहे हैदरी हलाल ज़ादों ने, लगा कर ना रहे हैदरी हलाल ज़ादों ने, हराम कर दिया है जीना हराम ज़ादों का। क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह। हराम कर दिया है जीना। एक शहजादा-ए रसूल की आमद है और इनकी आमद हमारी महफिल की मकबूलियत की अलामत है। हजरत की आमद हो चुकी है, वक्त काफी तेजी के साथ